आज माह मुहर्रम की 10 तारीख है और आज के दिन यौम आशूरा भी कहा जाता है। तमाम अज़ादार सोग मना रहे हैं। हर तरफ महफिल अज़ा का अहतमाम किया जा रहा है। लोग हजरत इमाम हुसैन और उनके जानेसार साथियों की शहादत का तज़किरा कर फर्जंदाने तौहीद के सीने में इमाम की शमा रोशन कर रहे हैं। इन महफिलों में लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत मुल्क के बड़े शहरों में जुलूस और अज़ादारी का अहतमाम किया जा रहा है। जिक्र शहदाए करबला की जा रही है और इमाम हुसैन और उनके जानेसारों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। दिल्ली में भी इमाम हुसैन की याद में एक जुलूस निकाला गया जो कश्मीरी गेट शिया मस्जिद से पंजा शरीफ तक पहुंचेगा। मुहर्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए हैं। तो दिल्ली में खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मुल्क के बड़े शहरों में आज जुलूस का ये इंतजाम है। जुलूस के लिए जगह जगह पुलिस भी तैनात है। इंतजामिया ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। तो इमाम हुसैन और उनके साथियों को आज सलाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यौम आशूरा के दिन अब करबला का रुख किया जाएगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट की ये तस्वीरें हैं जहां पर खुसूसी इंतजाम है, सबील लगाया गया है। आपको बता दें कि 10 रोज मुहर्रम के इन 10 दिनों में सबील का एहतमाम किया जाता है। जगह जगह जिस तरह की हैसियत शख्स की होती है उसी हिसाब से सबील लगाया जाता है। कोई पानी तो कोई शरबत तकसीम करता है। और ये नज़ारा है यौम आशूरा के रोज किस तरह के इंतजाम किए गए। और इस वक्त मुख्तलिफ नुमाइंदगान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। दिल्ली से शाहिद इस वक्त हमारे साथ है और जम्मू से रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बेंगलुरु से शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ हैं और लखनऊ से अतीक अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और बी ए सागर गुलमर्ग से है। तो सबसे पहले दिल्ली चलते हैं, सैयद मुबशर का रुख करते हैं। सैयद मुबशर, क्या इंतजामात हैं? जिस तरह से कश्मीरी गेट पर खुसूसी इंतजाम आज देखने को मिल रहे थे, क्या अब एहतमाम जो है, अमल जो है वो शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल इरम, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि मजलिस के बाद अब मातम का दौर है इस वक्त। ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जब एक आम इंसान आज की ये तस्वीर नहीं देख सकता तो वो मंजर कैसा रहा होगा जब करबला में इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हर मुसलमान के लिए अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा गम का दिन नहीं हो सकता जब इमाम हुसैन ने करबला में उस तपती रेगिस्तान में धूप में शहादत दी थी। और उसके बाद तब से लेकर आज तक पूरी तरीके से इसका एहतमाम किया जाता है। शहादत का दिन यौम अहद मनाया जाता है। इमाम हुसैन को लेकर शिया जामा मस्जिद है ये कश्मीरी गेट की। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अलम यहाँ देख सकते हैं, इमाम हुसैन का ताजिया यहाँ पर मौजूद है और अपने अपने तरीके से जो तस्वीरें बहुत ज़्यादा कुछ थोड़ा सा विचलित करने वाली है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें ना दिखाएँ, क्योंकि इन तस्वीरों को देख कर जब एक आम इंसान आज उसके अंदर कह सकते हैं कि इतना विचलित हो सकता है तो उस वक्त की तस्वीरें क्या होंगी। मेरे साथ जफ़र अब्बास ज़ैदी है इस वक्त मौजूद हैं। जफ़र साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज के दिन की अहमियत हर उस मुसलमान के लिए कितनी आपको मायने रखती है? देखिए मुबशर, न सिर्फ मुसलमान के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए इस शहादत की अहमियत है, क्योंकि देखिए 1400 साल गुजर चुके हैं इस करबला के वाक़े को। करबला इराक़ में है, लेकिन आज देखिए आपकी इमाम हुसैन के चाहने वाले, इमाम हुसैन के शोक को मनाने वाले तो पूरी की पूरी तमाम दुनिया में है। न सिर्फ हिंदुस्तान में ये जुलूस उठाया जाता है बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में, कोने कोने में इमाम हुसैन के ताज़िए और अलम बरामद होते हैं। वजह उसके पीछे साफ है। इमाम हुसैन ने उस दौर के बादशाह जो कि बहुत जालिम था, यजीद, उससे कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता। मतलब मुझ जैसा तुझ जैसे की कॉम्प्रोमाइज़, तेरी टर्म्स पर, कंडीशंस पर बैत यानी कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकता है।